नमस्कार, प्रणाम। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभमंगल कामनाएं। आज के इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे कि आने वाला नव वर्ष आपका कैसा रहेगा। आपने न्यूमरोलॉजी, अंकशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बहुत कुछ सुना होगा और बहुत कुछ प्रेडिक्शन पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम एकदम अति प्राचीन और प्रूफ यानी कि सिद्ध विधि के द्वारा आपका भविष्य और आने वाले भविष्य में कैसे आप सही और सुखी रहें, उसका रहस्य आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिएगा, पहले मैं ज्योतिष का थोड़ा सा आपको बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र क्या है और किस तरह से ये काम करता है। हमने पूरी पृथ्वी को, पूरे अपने ब्रह्मांड को गोलाकार में हम जब देखते हैं तो 360 डिग्री में बांट दिया पूरे को, और उस 360 में बांट कर उसको 12 भागों में डिवाइड किया। 360 डिग्री को 12 भाग में डिवाइड किया, वो 12 भाव हो गए। और जो 12 भाव हुए तो जो एक भाव में, एक क्षेत्र में जो तारों का समूह आता है, जिसका स्वरूप जैसा है वैसे उसको हमने कहा नक्षत्र। वो नक्षत्रों के पूरे समूह को कह दिया राशि। तो जैसे कोई व्यक्ति कहीं जन्म लेता है, उसके पूर्व में उस समय जो भी उस नक्षत्रों का समूह होता है, तारागण का समूह होता है, उसकी वही राशि कहलाती है। फिर उस राशि के स्वामी होते हैं। जैसे मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, ठीक उसी तरह से वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं। उसी तरह से मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। इसी तरह से सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। अलग अलग राशियों के अलग अलग स्वामी। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। मकर राशि के स्वामी शनि। अलग अलग राशियों के अलग अलग स्वामी हो गए। फिर जो हमने भाव बताए, उन भाव को हमने डिवाइड कर दिया कि ये भाग चेहरे को बताएगा, ये भाग आदमी के व्यक्तित्व को बताएगा, ये इस भाग में धन का भाव होगा, इसमें माता पिता का भाव होगा, इसमें बच्चों का भाव होगा। उसको हमने 12 भागों में डिवाइड कर दिया है, जन्म से लेकर स्टार्ट करके मृत्यु तक, 12वां भाग मृत्यु तक। इस आधार पर ज्योतिष चलती है। लेकिन आप, ये एक विज्ञान है। हर व्यक्ति पर 100% सही उतरे ये भी बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं कहीं उतरती है, कहीं नहीं उतरती। फिलहाल मैं जो आपके सामने इस समय जिस विज्ञान की बात कर रहा हूँ उसका नाम है मंत्र विज्ञान, जिसमें पिछले 10-15 साल से 15 साल हो गए हम इस पर लगातार वर्क कर रहे हैं। जो हमारा प्राचीन है और जिसको लोग भूल गए हैं। मंत्रों की असीम शक्ति होती है, उसके आधार पर हम आपकी आज वार्तालाप को आगे बढ़ा रही है। ज्योतिष के बारे में आपने सभी राशियों के आधार पर अपना भविष्य देख लिया होगा, अंकशास्त्र के आधार पर भविष्य देख लिया होगा। जो इनका मूलांक होता है, जैसे किसी का मूलांक 1, तो जिसका 10 तारीख में जन्म हुआ उसका मूलांक भी 1 कहलाएगा, और जिसका 1 तारीख में जन्म हुआ उसका भी मूलांक 1 कहलाएगा। इस तरह से जो मूलांक 2 जो हमारा जन्म तिथि को जोड़कर जो अंक आता है, 1 अंक, उसे मूलांक कहते हैं। उसके आधार पर भी आपने बहुत अखबारों में मिलेगा, आराम से देख लीजिए। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको वो अखबारों में नहीं मिलेगा। हमसे पूछा गया कि आप वर्ग के अनुसार बताइए कि इसका जीवन कैसा रहेगा। तो सबसे पहली बात, 2024 की जब हम जन्म कुंडली बनाते हैं, इसमें लग्न है, इसके स्वामी है शनि। शनिदेव न्याय के देवता हैं। शनिदेव परिश्रम करने वालों को सपोर्ट करते हैं, और शनिदेव जो गड़बड़ी करते हैं उनको उसी अनुपात में दंड देते हैं। तो कलयुग के व्यवस्था के अनुसार आने वाला वर्ष बहुत उथल पुथल का है। युद्ध होंगे, बहुत ज़्यादा संभावना है। राजनीति में उथल पुथल की संभावना है। बड़े बड़े नेताओं के जीवन का इधर उधर होने की संभावना है। बड़े बड़े नेताओं का जीवन बदल जाएगा, स्थितियां एकदम उलट पलट हो जाएंगी। ये संभावना इस समय है, क्योंकि इस बार अब न्याय के देवता का राज्य है और न्याय होगा। उस न्याय में प्रभु ने किस तरह को
दंड निर्धारित किया है और किस तरह का इनाम किसको निर्धारित किया है, वो आने वाला समय बताएगा। तो हम वर्ग के अनुसार आपको बताएंगे, समाधान भी बताएंगे कि किस तरह से आप उन चीज़ों से, उसकी जैसे एक चक्की होती है, चक्की में कीली होती है जिस पर पत्थर लगा होता है, ऐसे चक्की पीसते हैं, जो कीली के साथ लगा रहता है वो बच जाता है। तो हम आपको जो चीज़ बता रहे हैं उसके साथ आप लगे रहेंगे तो बचे रहेंगे, और हम और आप अगर जीवित रहें तो अगले वर्ष फिर मिलेंगे और इस बात को प्रूफ करेंगे कि कीली से लगे हुए लोग बचे रहे, उन्नति करें और सुखी रहें। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। सबसे पहले हम बच्चों को लेते हैं, विद्यार्थी वर्ग को। जो विद्यार्थी वर्ग है वो समझ ले, इस बार तुक्के से उनको कुछ नहीं मिलने वाला, शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलने वाला, जुगाड़ से कुछ नहीं मिलने वाला। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, आपको जो आता है वो आप अपने साथियों से शेयर कीजिए। विद्या दान से बढ़ती है, ठीक है। अपने छोटे बच्चों को भी समय मिलता है, अपना समय खराब मत कीजिए, खोटी मत कीजिए समय, उसके साथ दान कीजिए। और हम एक बीजक मंत्र बता रहे हैं। बीजक मंत्र का इतिहास हम किसी और वीडियो में बताएंगे। जो भगवान शंकर के द्वारा पैदा किए हुए बीजक मंत्र हैं वो हम बीजक मंत्र बता रहे हैं। आप क्या करिएगा, शब्द समझ के, आप किसी भी बिरादरी को हों, जाति के हों, जरूरी नहीं है आप हिंदू ही हो, आप इसको एक शब्द अक्षर समझ लें और ये सोच लें कि आपका जो भगवान है वो आप पर कृपा कर रहा है, आपका जो गॉड है आप पर कृपा कर रहा है, आपका जो परमपिता परमेश्वर है वो कृपा कर रहा है। क्या करना है, केवल इतना, सुबह उठें, कुल्ला मंजन दतोन जो भी आप करते हैं फ्रेश हों और अपने बिस्तर पर बैठ जाएं। कहीं मंदिर नहीं जाना, कहीं घंटा नहीं बजाना, कहीं टाइम खराब नहीं करना, बिस्तर पर बैठें और जितना पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट, 15 मिनट जो आप कर सकते हैं बैठ के ओम आए, ओम ऐं, साथ में गर्दन की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ओम ऐं, ओम ऐं, धीरे, ओम ऐं, प्राणायाम के साथ 10 मिनट 15 मिनट अपने बिस्तर पे करिए। उसके बाद अपने विद्या काल में लग जाइए, अपनी विद्या को थोड़ा सा दान कीजिए। दान करने का मतलब ये है अपने साथियों को कुछ सिखाइए। 100% आपको कामयाबी मिलेगी। आप किसी भी राशि के हों, आपका कोई भी मूलांक हो, आपका कितना ही भाग्य गड़बड़ हो, आपको 100% लाभ मिलेगा। आप कामयाब होंगे ही होंगे। लिख लीजिए, आज से शुरू कीजिए, आज से ही आपकी स्थिति सुधरनी शुरू हो जाएगी। विद्यार्थियों के बाद हम कहाँ जाते हैं, गृहिणियों पर आते हैं। जो गृहिणियाँ हैं, जो घर में हैं, अपने घर में सुख शांति रखने के लिए, अपने घर में भी अच्छी व्यवस्था करने के लिए क्या कर सकती हैं। आप घर में जब भी भोजन बनाएं, एक रोटी कुत्ते की दूध में डुबो दें, वो कुत्ते को देनी, बिना दूध में डूबे नहीं। गाय की सामान्य रोटी जिसमें गुड़ लगा हो, गुड़ रख के। भिखारी की सब्जी चटनी इसके साथ। तो गाय, कुत्ते और भिखारी की और जो जो मैंने बताया उसके साथ रोटी जरूर निकालें। एक काम, जब भी आप सोएं तो सिरहाने एक जल का लोटा रखें और उस जल के लोटे को सुबह ही पौधे में चढ़ा दें, डाल दें पौधे में सुबह उठ के। सिरहाने जल का लोटा रखें, ठीक है। उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी नमक, ठीक। आपको जाप क्या करना है, आपको जाप करना है ओ सुबह उठ के। मैं गंदा संदा नहाना धोना मैं कुछ नहीं बोल रहा। उठो, कुल्ला धोतो, फ्रेश हो, अपने बिस्तर पे बैठ जाओ। आपके पति सो रहे हैं, जो सो रहे हैं सोने दो, चुप उठो भाई बिस्तर पे बैठ के ओम पां, ओम पां, ओम पां, ओम पां, ये जाप करना है। इस साल करिए, अगले साल हम और आप जीवित रहे जरूर मिलेंगे, लाभ होगा ही होगा, घर की सारी समस्याएं समाधान होंगी। अब गृहिणियों के साथ हम कहाँ आते हैं, जॉब करने वाले पर। जॉब करने वालों के वर्ष मैंने कह दिया सबके लिए वर्ष उथल पुथल रहेगा, शनिदेव न्यायकारी है। लेकिन जो इन बीजक मंत्रों का सहारा लेगा उसको कवच मिल गया समझो, और उसकी उन्नति होगी ही होगी। अगर उसको फांसी की सज़ा मिलनी थी तो वो उम्र कैद में चेंज हो जाएगी। उम्र कैद की सज़ा मिलनी थी तो 5 वर्ष में चेंज हो जाएगी। इससे बड़ी गारंटी कौन लेगा। ये हम नहीं, हमारे गुरु ने ली है।
और हमारे गुरु ने आदेशित किया है कि आप लोगों तक ये बात पहुंचा दी जाए। आगे चलते हैं, जो जॉब करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा, उनको क्या करना है। जो जॉब करते हैं, अपनी जॉब का, जो गरीब लोग हैं वो 1 रुपया, जो थोड़े से अमीर लोग हैं चांदी का 1 रुपया, और जो बहुत अमीर लोग हैं जॉब में वो सोने का 1 रुपया। अब आप इसे समझ लो कि किस तरह का आपको दान निकलना, अपनी इच्छा के अनुसार आपको अपनी जॉब का जॉब मिलते ही दान निकालना है। दान को लगाना कहाँ है? भिखारियों में नहीं बांटना, गरीबों में नहीं बांटना। दान आपको बांटना है जहाँ पे ईश्वर भक्त हो। ईश्वर भक्तों को दान देना है, और ऐसा देना है कि उन्हें पता भी ना चले। जैसे कहीं कीर्तन होता है, कहीं शब्द होता है, कहीं भजन होता है, कोई भक्त माला करने वाले हैं, जप करने वाले हैं, सत्संग करने वाले हैं, कहीं मंदिर में भगवान की सेवा होती है, जो भी पूजा स्थान है, कहीं भी जहाँ भक्ति होती है उस जगह आपको दान लगाना है। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, ये विशेष रूप से, बाकी आपकी जब सैलरी मिले तब, गुप्त, पता भी ना चले, इस तरह से दान लगाना है। आपके यहाँ कोई नौकर काम करता हो और नौकर बहुत बड़ा भक्त हो, आपको पता हो रियल में भक्ति करता है, चुपचाप लगा दो, उसे पता भी ना चले। बता दिया तो नहीं लेगा। लाभ क्या होगा? जो वहाँ भक्ति होगी उसका एक अंश आपको भी मिलता रहेगा। इसके पीछे ये, ठीक है। अब आप जाप क्या करेंगे? ओम हं, ओम हं, ओम हं, ओम हं, इसका जाप करना है। उठो, कुल्ला दतून करो, फ्रेश हो, बिस्तर पर बैठ के कर लो, कम से कम 5 मिनट, फिर 11, 20, 21, जो आपकी श्रद्धा, लेकिन नियमित करना है। 2 टाइम कर लो तो बहुत ही अच्छा। दान मैंने आपको बता दिया क्या दान करना है, अपनी जो भी आपकी समर्थ हो उसके अनुसार। जरूरी नहीं चांदी का सिक्का ही करो, जरूरी नहीं सोने का सिक्का करो, जरूरी नहीं 1 रुपया करो, अपनी स्थिति के अनुसार जो आपको लगता है। कहाँ करना है ये भी मैंने बता दिया, अच्छे से समझ लो। अब हम आते हैं, कौन सा वर्ग बचा? व्यापार। व्यापारियों के लिए आप कोई भी व्यापार करें, अच्छे से करें, किसी को कष्ट ना दें, इस बात का ध्यान रखें। शनिदेव न्यायकारी देवता का ये वर्ष है। एक दूसरी चीज, आपने व्यापार करें और आप जो भी आप दान दे सकें। गरीब हैं 1 रुपया, मध्यम क्लास हैं तो चांदी का 1 रुपया, और आप मालदान हैं तो सोने का 1 रुपया। इसके पीछे ये संकेत है कि आप गरीब हैं तो थोड़ा सा अपनी योग्यता अनुसार, मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं तो अपनी योग्यता अनुसार, और अगर आप बहुत रिच हैं तो अपनी योग्यता अनुसार दान दें। गरीबों में नहीं मैं कह रहा हूँ, भिखारियों में बांटने को बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, दिखावा बिल्कुल नहीं करना दान का, ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। भ्रष्ट हो जाएगा दान। दान वही अच्छा जो दाएं से बाएं हाथ को पता ना चले। दान केवल भक्ति जहाँ होती हो, कोई महात्मा भक्ति करता हो, कोई मंदिर बन रहा हो, कोई मस्जिद बन रही हो, कोई गुरुद्वारा बन रहा हो, कोई ऐसी जगह बन रही हो जहाँ पे आप भक्ति का प्रचार प्रसार हो रहा हो, कोई आपके यहाँ नौकर हो जो भक्ति करता हो, भक्ति भाव से रहता हो, तो उसको भी पता ना चले, ऐसी मदद आप ऐसी उसमें कर दीजिए। लाभ उन भक्ति का, वहाँ होने वाली भक्ति का लाभ आपको मिलेगा, आपका कवच बनेगा, और आपका दिन और रात बिजनेस भी बढ़ेगा, और आपको सुख और संपत्ति भी प्राप्त होगी। अब आप बिजनेसमैन हैं तो आप किसका जाप करें? जानते ही होंगे, फिर भी बता दो। श्री, उस पर अंकी बिंदी, श्री ऊपर से ओम श्री, ओम श्री, ओम श्री। कर्मकांड आप जो करते हो करते रहिए, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, जो करना करिए, आप शब्द समझ के करिए केवल, इनका अर्थ जानना जरूरी नहीं है, इनका जप ही पर्याप्त है। लेकिन एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक दिन भी छूटा गड़बड़। एक बात बताओ, बिस्तर से उठोगे तो तुम सो के तो उठोगे, उसी टाइम अगर जब कर लोगे, मैं मना कर रहा हूँ? आपको फ्रेश नहीं होना, कुल्ला नहीं जाना, आप बैठ कर कब जब करना है तो कर लो, मत जाओ फ्रेश कुल्ला हो, आपको लगता है डिस्टर्ब हो जाओ, उठ के आप जाप करो, मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम जो आप कर सको। अभी बताऊंगा, जाप करने से पहले गुरु भी बनाना जरूरी है। तो गुरु कैसे बनाओगे? हमें, अरे नहीं, हम तो शिष्य, अच्छे शिष्य भी नहीं है। गुरु बनाने के लिए
भगवान शंकर से श्रेष्ठ कोई नहीं है। भगवान शंकर का ध्यान करो, माँ शक्ति पीछे खड़ी हुई हैं, माँ शक्ति साथ में बैठी हुई हैं, और ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः का जाप करो। हर जाप से पहले और बाद में प्रणाम करो। गलती हो गई हो क्षमा करना। गुरु केवल वही हैं, उसके अलावा आपका किसी गुरु पर श्रद्धा हो तो उन्हें गुरु बना लीजिए। जो आपके मानवीय रूप में कोई गुरु हो उन्हें बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप निगुरु हैं तो भगवान शंकर से अच्छा कोई गुरु नहीं है। ठीक, आपका व्यापारी वर्ग भी हो गया। अब आपको किस वर्ग का रह गया? जॉब करने वाले हो गए, सारी स्त्री हो गई, व्यापारी वर्ग हो गया, राजनेता रह गए। राजनेता कुछ वर्ग थोड़ा सा अलग है। तो हे राजनेताओं, इस बार बड़े से बड़े नेता उलट पलट होने शुरू हो गए हैं और होंगे। गद्दियां कब खिसक जाएंगी किसी को पता नहीं चलेगा। अर्श से फर्श पे कब आ गए तब पता नहीं चलेगा। ये मैं ज्योतिष के आधार पर ही नहीं बल्कि अपनी इंट्यूशन और मेरे गुरु भगवान ने जो बताया वो उसके आधार पे आपको बता रहा हूं। तो आप क्या करें, आप किस तरह से करें? तो देखो, तुमसे जो कमज़ोर हो उसकी आप मदद करनी आज से ही शुरू कर दो, निस्वार्थ। जनता और जो आपके कमज़ोर जो आपसे मदद लेने आ रहे हैं, बस आप मदद करो। ये है आपका दान। भक्तों की मदद आगे बढ़ के करो। भक्त कोई मदद लेने नहीं आएगा आपसे, आपको जाके खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आपका लालच है। भक्त कई तरह के हैं, वो आपको ढूंढना है सच्चा भक्त कौन है, कौन भक्त कहाँ भक्ति कर रहा है। भक्त गुप्त तरीके से भक्ति करते हैं। ठीक है, आपके घर में भक्त है, आपके घर में भाई कोई भक्त है, आपका बच्चा कोई भक्त है, आपकी पत्नी भक्त है, उनकी सेवा करो। बाहर जाने की बात ही नहीं कर रहा। अपने से कमज़ोर लोगों की मदद करो। दान अपने उसी अनुपात में करो और ऐसी जगह करो जहां भक्ति होती हो। और जाप हम बताते हैं, सबसे बड़े राजनीतिज्ञ का जाप आप सब लोगों को, उनसे बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं था। और वो बीजक मंत्र उनका, ओम राम क्लीं ओम राम क्लीं ओम राम क्लीं। आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका पद बढ़ेगा, आपकी मान्यता बढ़ेगी, आपकी स्मृति बढ़ेगी, आपका बल बढ़ेगा, आपका वैभव बढ़ेगा। और आपकी जो जैसे किली में चक्की के बीच में दाने बच जाते हैं, घुन बच जाता है, आप भी बच जाएंगे। आपकी वृद्धि भी होगी और अगले साल 2025 में हम जीवित रहे, आप जीवित रहे, संपर्क जरूर करिएगा। तो ये था आने वाला कल, उससे बचाव और उन्नति के साधन जो हैं वो मैंने आपको बता दिए। कल खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा उनके लिए जिनके पूर्व काल में बहुत अच्छे कर्म हैं, और जिनके थोड़े बहुत गड़बड़ हैं उसका भी दंड मिलना है। दंड को कम करने की विधि भी मैंने आपको बता दी। आप सभी का आने वाला वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो। नमस्कार।